नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो ये रहा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके सामने। सवाल नंबर 1, व्हाट इज 8D टेक्नोलॉजी रिलेटेड विथ? 8D टेक्नोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑडियो, बी वीडियो, सी प्रिंटिंग या फिर डी इंटरनेट। शायद ये प्रिंटिंग के साथ एसोसिएटेड हो, जैसे कि 3D प्रिंटिंग होता है वैसा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है या नहीं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। 8D टेक्नोलॉजी रिलेटेड है विथ ऑडियो एंड म्यूजिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। What is Rackspace Technology Associated Company with? Rackspace Technology Company किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? रिसेंटली ये न्यूज़ में भी रहा है। आपके ऑप्शन से इंटरनेट प्रोवाइडर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है या फिर रॉकेट लॉन्च करती है ये कंपनी, या फिर सैटेलाइट से रिलेटेड है ये कंपनी। और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है बी क्लाउड कंप्यूटिंग। जी हाँ, ये रैकस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज एयर चार्ज टेक्नोलॉजी रिलेटेड विथ या एसोसिएटेड विथ? रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। एयर चार्ज टेक्नोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये एयर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड है, वायरलेस चार्जिंग से रिलेटेड है या फिर आयोनाइजेशन से रिलेटेड है? और देखते हैं इस प्रश्न का जवाब डी है या नहीं। आयोनाइजेशन ये बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है वायरलेस चार्जिंग। रिसेंटली MI यानी Xiaomi की तरफ से ये टेक्नोलॉजी पेश किया गया था, एयर चार्ज टेक्नोलॉजी, जो कि एक वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज़ मीमो टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विथ? MIMO ये टेक्नोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, इंटरनेट ब्राउजिंग से रिलेटेड है, गेमिंग कंसोल या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन? MIMO मीमो टेक्नोलॉजी। और इस प्रश्न का सही जवाब है डी वायरलेस कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एसोसिएटेड विथ? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी किस चीज़ से एसोसिएटेड है? फिल्म प्रोडक्शन, ट्री प्लांटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर CO2 मैनेजमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड मैनेजमेंट? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी CO2 मैनेजमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रूबी ऑन रेल्स? रूबी ऑन रेल्स क्या है? क्या ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई वेब फ्रेमवर्क है या फिर वेबसाइट फ्रेमवर्क है या फिर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या कोई रेल प्रोजेक्ट है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी वेब फ्रेमवर्क या वेबसाइट फ्रेमवर्क। रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रॉम विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन द 4 personnel हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रशिया फॉर द गगनयान मिशन टू बी लॉन्च इन 2022? 2022 में लॉन्च होने वाला गगनयान मिशन के लिए जो 4 लोग चुने गए हैं इंडिया से, जिन्हें रसिया में जाना है ट्रेनिंग के लिए, उनको कहाँ से चुना गया है? क्या वे इसरो से चुने गए हैं, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स से चुने गए हैं, BSF से चुने गए हैं या फिर इंडियन नेवी से चुने गए हैं? देखते हैं इसका जवाब ए इसरो है या नहीं। ये बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS which recently discovered a new habitable exoplanet belongs to which space agency? इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, JAXA जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है या फिर CNSA जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी नासा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नेंस chaired by the Prime Minister?
What is the name of the information and communication technology based multi-modal platform for governance chaired by Prime Minister? प्रताप, प्रणव, पवन या फिर प्रगति? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, प्रगति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Which zone of Indian Railways has commissioned the government's first waste to energy plant? Waste to energy plant. आपके ऑप्शन है सदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे या फिर साउथ सेंट्रल रेलवे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, ईस्ट कोस्ट रेलवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज 2MASS 11557919B एसोसिएटेड विथ? ये क्या चीज़ है 2MASS 11557919B? क्या यह कोई एक्सो प्लैनेट है, एक्सो मून है, स्टार है या फिर गैलेक्सी है? और सही जवाब है एक्सो प्लैनेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच एसोसिएशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन AIM टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स? आपके ऑप्शन है NASSCOM, B FICCI, C CII या फिर D ISRO। और सही जवाब है ए, NASSCOM। अगला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, होल जीनोम सीक्वेंस WGS which has seen in news recently is associated with research in which field? होल जीनोम सीक्वेंस किस फील्ड में रिसर्च के साथ एसोसिएटेड है? कोविड-19, जेनेटिक्स, एनर्जी या फिर एग्रीकल्चर? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द मनी ऐप MANI मनी ऐप विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़? आपके ऑप्शन है A RBI, B SBI, C SEBI या फिर D PNB? और इस प्रश्न का सही जवाब है A RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसरो इज टू सेटअप इट्स सेकेंड लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु फॉर SSLV। अभी आपको बताना है ये SSLV स्टैंड्स फॉर व्हाट? SSLV का क्या मतलब है यहाँ पे? ध्यान रखें, ये नया वाला लॉन्च पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा है इसरो के द्वारा। और आपके ऑप्शन है स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्पीड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज शॉपर SHOPPER शॉपर विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़? ये क्या चीज़ है शॉपर? ई-कॉमर्स साइट है, रोबोट है, मेलवेयर है या फिर कोई कंप्यूटर वायरस है? नाम से तो लगता है SHOPPER शॉपर, तो ये कोई ई-कॉमर्स साइट होगा। तो देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। शॉपर एक तरह का कंप्यूटर मेलवेयर है। नंबर C, मेलवेयर। अगला प्रश्न आपके सामने। द हिस्टोरिक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप कॉल्ड द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप which was discommissioned belong to which space agency? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जिसे कुछ दिनों पहले डिसकमीशन किया गया है वो किस स्पेस एजेंसी को बिलोंग करता था? ए नासा, बी इसरो, सी JAXA जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है या फिर CNES जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18, द परफॉर्मेंस ऑफ ए हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस मीनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट ए फाइल इज कॉल्ड व्हाट? रिस्पॉन्स टाइम,
एक्सेस टाइम, क्विक टाइम या फिर प्रोसेसिंग टाइम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, एक्सेस टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। व्हाट इज नेम ऑफ द डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन ए कंप्यूटर? आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी, डिजिटल कंपैरेटर, सी, मल्टीप्लेक्सर या फिर डी, प्रोसेसर। और आप इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे ALU भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द स्लोगन राइट वंस रन एवरीवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोबोल, HTML, C++ या फिर डी, जावा। राइट वंस रन एवरीवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबोल, HTML, C++ या फिर जावा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जावा। और इसी के साथ आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स MCQ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार एंड कीप लर्निंग।